वेलकम टू एडुकेटर बग। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओबीलिया की लाइफ साइकिल के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था ओबीलिया के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसे ज़रूर देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। ओबीलिया है क्या? वैसे तो मैंने डिटेल में प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था ओबीलिया के स्ट्रक्चर के बारे में। वो वीडियो आप ज़रूर देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओबीलिया इज़ अ मैराइन कॉलोनियल हाइड्रोजोन बिलोंगिंग टू द फाइलम निडेरिया। ओबीलिया क्या है? एक मैराइन एनिमल है, या हम कह सकते हैं एक मैराइन हाइड्रोजोन है। मैराइन कहने का मतलब है ये जो है वो सी में पाए जाएंगे, सी वाटर में हमें देखने को मिलेंगे। और किसके फॉर्म में रहते हैं? कॉलोनी के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है ना। ओबीलिया जो है वो कॉलोनी में रहते हैं। और ये जो ओबीलिया है वो कौन से फाइलम से बिलोंग करता है? फाइलम निडेरिया से बिलोंग करता है, हम कह सकते हैं फाइलम निडेरिया का मेंबर है। तो ओबीलिया क्या है? एक मैराइन कॉलोनियल हाइड्रोजोन है जो कि फाइलम निडेरिया से बिलोंग करता है। Its life cycle is complex involving two distinct stages. ओबीलिया की जो लाइफ साइकिल है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। टेंशन मत लेना, मैं इजीली जो है वो सब कुछ समझा दूंगी, आपको बिल्कुल भी ये कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगा। ओबीलिया की जो लाइफ साइकिल है उसमें हमें दो स्टेजेस देखने को मिलती है। फर्स्ट स्टेज है उसे हम क्या कहते हैं? पॉलिप स्टेज, या फिर जिसे हम एसेक्सुअल फेज भी कहते हैं। सेकेंड जो स्टेज होती है वो क्या होती है? मेडुसा स्टेज होती है, जिसे हम सेक्सुअल फेज कहते हैं। यहाँ पे इस डायग्राम में दिखाया गया ओबीलिया की पूरी लाइफ साइकिल के बारे में। एक एक करके हम सभी स्टेप्स को जो है वो इजीली से समझ लेंगे। फर्स्ट है पॉलिप स्टेज, जिसे हम एसेक्सुअल फेज भी कह रहे हैं। द पॉलिप इज द सिसाइल स्टेज एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो पॉलिप स्टेज है ओबीलिया की वो कैसी होती है? सिसाइल होती है। सिसाइल कहने का मतलब है नॉन मोटाइल, एक ही जगह पर फिक्स रहेगी, कहीं पे मूव नहीं करेगी। और क्या नाम है, किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये जो पॉलिप स्टेज होती है ओबीलिया की वो क्या शो करती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करती है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर। पॉलिप का स्ट्रक्चर कैसा है? ओबीलिया कॉलोनीज आर मेड ऑफ इंटरकनेक्टेड पॉलिप्स अटैच्ड टू अ सबस्ट्रेटम। दीज पॉलिप्स आर ऑफ टू टाइप्स। अब जो ओबीलिया की जो कॉलोनी है वो किससे बनी होती है? इंटरकनेक्टेड पॉलिप से जो है वो बनी रहती है। और ये किससे अटैच रहती है? सबस्ट्रेटम से अटैच रहती है। यहाँ हम देख सकते हैं ये क्या है? ओबीलिया की पूरी हमें कॉलोनी देखने को मिल रही है। ये किससे बनी है ओबीलिया की कॉलोनी? हम देख सकते हैं ये वाला ये जो है ना, ये क्या है? पॉलिप है। ये हम देख सकते हैं क्या है? ये पॉलिप है। यहाँ पे हमें टेंटिकल्स देखने को मिल रहा है, ये क्या है? हमें पॉलिप देखने को मिल रहा है। तो ये जो पॉलिप है वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होकर ही ये पूरी ओबीलिया की कॉलोनी बना रहे हैं। अब ये जो है ये सबस्ट्रेटम है, इसका ये सबस्ट्रेटम के थ्रू किसी रॉक से अटैच रहता है। अब ये जो पॉलिप है वो भी टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है फीडिंग पॉलिप्स, जिन्हें हम हाइड्रेंथ भी कहते हैं। और जो सेकेंड है वो क्या है? रिप्रोडक्टिव पॉलिप्स, जिसे गोनेंजा कहते हैं। हैव टेंटिकल्स एंड माउथ फॉर कैप्चरिंग फूड। अब ये जो फीडिंग पॉलिप्स हैं जिन्हें हम हाइड्रेंथ कह रहे हैं, इनके पास क्या होते हैं? टेंटिकल्स होते हैं और माउथ होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं? फूड को कैप्चर करते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं ये क्या है? ये हाइड्रेंथ दिखाया गया है, ये इसका क्या है? बीच में है, मिडल में हम देख सकते हैं ये माउथ है और ये क्या है? टेंटिकल्स है। इनकी हेल्प से ये जो है फूड को पकड़ते हैं। ये जो हाइड्रेंथ है वो कैसा है? फीडिंग पॉलिप है। इसका काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ फूड को कैप्चर करना और फूड को खाना। लेकिन है रिप्रोडक्टिव पॉलिप, जिसे हम गोनेंजा कह रहे हैं। लैक टेंटिकल्स एंड प्रोड्यूस मेडुसा थ्रू बडिंग। अब ये जो गोनेंजा है इसमें टेंटिकल्स नहीं होते हैं, और ये क्या प्रोड्यूस करता है? मेडुसा को प्रोड्यूस करता है बडिंग के थ्रू। ये हम देख सकते हैं ये क्या है? ये हमारा देख सकते हैं ये रिप्रोडक्टिव पॉलिप है, ये वाला और ये वाला देख सकते हैं ना, ठीक है। इसमें क्या है? ये मेडुसा है। ये क्या करेगा? मेडुसा को प्रोड्यूस करेगा। मेडुसा जो है हमने देखा अभी, मेडुसा क्या है? वो सेक्सुअल फेज है, ठीक है ना। ओबीलिया की कॉलोनी की सेक्सुअल फेज है। तो ये जो गोनेंजा है जिसे हम रिप्रोडक्टिव पॉलिप कह रहे हैं, ये क्या करता है? बडिंग के थ्रू मेडुसा को जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि ये जो पॉलिप है वो एसेक्सुअली, क्या नाम है? बडिंग क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है। एसेक्सुअली किसको प्रोड्यूस कर रहा है? मेडुसा को प्रोड्यूस कर रहा है। अब मेडुसा जो है वो क्या है? सेक्सुअल है, सेक्सुअल फेज है। तो
जो पॉलिप है वो एसेक्सुअली जो है ना मेडुसा को प्रोड्यूस कर रहा है। फंक्शन, अगर हम पॉलिप जो है उसके फंक्शन की बात करें तो उसका फंक्शन क्या है? फीडिंग, पॉलिप्स कैप्चर प्रे यूजिंग टेंटिकल्स आर्म्ड विद स्टिंगिंग सेल्स। रिप्रोडक्टिव पॉलिप प्रोड्यूस फ्री स्विमिंग मेडुसा बाय बडिंग। तो ये जो पॉलिप स्टेज है ओबिलिया की, इसका काम क्या है? जो हमारा फीडिंग पॉलिप है वो क्या करता है? वो प्रे को कैप्चर करता है टेंटिकल्स की हेल्प से, जबकि जो रिप्रोडक्टिव पॉलिप है वो क्या प्रोड्यूस करता है? मेडुसा को जो है वो प्रोड्यूस करता है बडिंग के थ्रू। अब ये जो मेडुसा क्या है, ये मूवेबल होते हैं, ठीक है ना, फ्री स्विम करते हैं वाटर में, जबकि ये जो है हमारा जो पॉलिप जो स्टेज है वो कैसा है? वो सिसाइल है। नेक्स्ट स्टेज है वो है मेडुसा स्टेज, जिसे हम क्या कह रहे हैं? सेक्सुअल फेज कह रहे हैं। द मेडुसा इज द फ्री स्विमिंग अम्ब्रेला शेप्ड स्टेज एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी हमने देखा जो पॉलिप है, पॉलिप का कौन सा वाला टाइप? कोनेंजिया वाला टाइप। उसने क्या किया था? बडिंग के थ्रू मेडुसा को जो है वो प्रोड्यूस करा था। अब ये जो मेडुसा है वो कैसा है? फ्री स्विमिंग है, ठीक है ना, वाटर में फ्री स्विमिंग करते हुए देखने को मिलेगा। अम्ब्रेला शेप्ड है, देख सकते हैं हम, ये कैसे दिख रहा है? हमें अम्ब्रेला जैसा दिख रहा है। और किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये जो मेडुसा है वो क्या शो करेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करेगा। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, द मेडुसा हैज़ अ बेल लाइक बॉडी विद टेंटिकल्स हैंगिंग फ्रॉम द एजेस। मेडुसा की जो हमें बॉडी देखने को मिलती है वो बेल लाइक हमें देखने को मिलता है, और इस पे क्या रहते हैं? इसकी जो एजेस है, इसके किनारों पे क्या प्रेजेंट रहते हैं? टेंटिकल्स हैंग करते हुए हमें देखने को मिलते हैं। ये हम देख सकते हैं कैसी दिख रही है? बेल लाइक इसकी बॉडी दिख रही है। यहाँ पे हम देख सकते हैं एजेस पे हमें क्या देखने को मिल रहे हैं? टेंटिकल्स हैंग करते हुए देखने को मिल रहे हैं। At the center of the underside there is a mouth surrounded by a tentacles। अगर हम यहाँ पे सेंटर में देखिए हमें क्या देखने को मिल रहा है? ये माउथ देखने को मिल रहा है, जो कि किससे सराउंडेड है? वो भी टेंटिकल से सराउंडेड है, घिरा हुआ है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। मेडुसा आर डाइशियस मीनिंग दे आर आइदर मेल और फीमेल। मेडुसा क्या है? डाइशियस है। डाइशियस कहने का मतलब है इनमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो अलग अलग बॉडी में प्रेजेंट रहेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल बॉडी में होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी जो है वो अलग होगी। द गोनीड्स डेवलप अलोंग द रेडियल कैनाल्स इन द मेडुसा। मेडुसा के अंदर जो गोनीड्स है वो कैसे डेवलप होते हैं? वो रेडियल कैनाल्स के साथ साथ ही जो है वो डेवलप होते हैं। Medusa release egg and sperm into the water where fertilization occurs externally। अभी हमने देखा जो मेडुसा है वो कैसा है? डाइशियस है। डाइशियस कहने का मतलब है फीमेल जो बॉडी है वो अलग रहेगी और जो मेल बॉडी है वो अलग रहेगी। जो मेडुसा है, जो मेल जो मेडुसा है वो क्या रिलीज़ करेगा? स्पर्म को रिलीज़ करेगा, जबकि जो फीमेल जो बॉडी है वो क्या रिलीज़ करेगी? वो एग को रिलीज़ करेगी। कहाँ पे? वाटर में। वाटर में दोनों जो है वो एग और स्पर्म को रिलीज़ कर देंगे। अब वाटर में क्या होगा? इनका फ्यूज़न होगा, स्पर्म और एग का क्या होगा? फ्यूज़न होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है ना। फिर क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। तो इस टाइप से जो है वो मेडुसा स्टेज जो है वो कंप्लीट होती है। अब हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड लार्वा। अभी हमने देखा जो मेल मेडुसा था उसने क्या रिलीज़ किया? स्पर्म रिलीज़ किया, और फीमेल ने एग रिलीज़ किया। अब उनका क्या होगा? फ्यूज़न होएगा। फ्यूज़न होएगा कहने का मतलब है फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है ना, और क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं व्हेन स्पर्म फ्रॉम अ मेल मेडुसा मीट्स एन एग फ्रॉम फीमेल मेडुसा अ जाइगोट इज फॉर्म। जब जो स्पर्म है जो कि कहाँ से आया? मेल मेडुसा से आया, और जो एग है वो फीमेल मेडुसा से आया। जब ये मीट करते हैं, ठीक है ना, फ्यूज़ करते हैं, तो क्या बनता है? जाइगोट बनता है। फिर नेक्स्ट क्या होता है? डेवलपमेंट। अब जाइगोट बना, अब क्या होगा? उसका आगे डेवलपमेंट होगा। द जाइगोट डेवलप्स इनटू अ फ्री स्विमिंग सिलिएटेड लार्वा कॉल्ड अ प्लेनुला लार्वा। अब ये जो जाइगोट है वो क्या करता है? डेवलप करता है किसके अंदर? एक फ्री स्विमिंग लार्वा के अंदर, जो कि कैसा होता है? सिलिएटेड होता है। उसे हम क्या कहते हैं? प्लेनुला लार्वा कहते हैं। फिर नेक्स्ट जो है वो क्या होगा? अटैचमेंट होगा। द प्लेनुला सेटल्स ऑन अ सॉलिड सरफेस एंड डेवलप इनटू अ न्यू पॉलिप कॉलोनी। अब ये जो प्लेनुला लार्वा बना वो क्या करता है? वो किसी सरफेस पे जाकर के क्या हो जाता है? सेटल हो जाता है। किसी सॉलिड सरफेस पे जाके क्या होगा? वो हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, और किस में डेवलप हो जाएगा? न्यू पॉलिप कॉलोनी में जो है वो डेवलप हो जाएगा। न्यू पॉलिप कॉलोनी, पॉलिप हमने देखा जो क्या है वो एसेक्सुअल फेज है, ठीक है ना। हमने देखा था पॉलिप क्या थी? पॉलिप सिसाइल थी, वो सबस्ट्रेटम से अटैच थी, मूवेबल नहीं थी। तो ये जो प्लेनुला लार्वा है
ठीक है ना, जो किससे बना, स्पर्म और एग के जो है वो फ्यूज़न से जाइगोट बना, फिर जाइगोट जो है वो लार्वा में जो है कन्वर्ट हुआ, डेवलप हुआ, जिसे हम प्लेनुला लार्वा कहते हैं। अब ये जो प्लेनुला लार्वा था वो किसी सॉलिड सरफेस पे जाके अटैच हो गया और किस में डेवलप हो गया, पॉलिप कॉलोनी में डेवलप हो गया। पॉलिप कॉलोनी को अभी हमने ऊपर देखा, वो कैसी थी, सिसाइल थी, उसमें हमें 2 फेजेस देखने को मिलती, एक हाइड्रंथ और एक गोनेंजिया। अब यहाँ पे बताएगा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। द लाइफ साइकिल अल्टरनेट्स बिटवीन पॉलिप स्टेज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और मेडुसा स्टेज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कहने का मतलब है जो ओविलिया की जो लाइफ साइकिल है वो क्या शो करती है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को शो करती है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहने का मतलब है पहले क्या आएगी, पॉलिप स्टेज आएगी, फिर उसके बाद क्या आएगी, मेडुसा स्टेज, फिर पॉलिप आएगी स्टेज, फिर मेडुसा स्टेज आएगी, ठीक है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। एसेक्सुअल फेज के बाद सेक्सुअल फेज, फिर एसेक्सुअल फेज के बाद सेक्सुअल फेज। जो पॉलिप थी वो क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या प्रोड्यूस कर रही थी, मेडुसा को प्रोड्यूस कर रही थी बडिंग के थ्रू। तो इसने क्या शो किया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो किया। फिर ये जो मेडुसा बना था किससे, एसेक्सुअली बडिंग के थ्रू पॉलिप से, उसने क्या किया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके किसका प्रोडक्शन किया, गैमेट का प्रोडक्शन किया। फिर वो जो गैमेट है वो जब वो फ्यूज हुए जाइगोट बना, जाइगोट के बाद क्या बना, प्लेनुला लार्वा बना। फिर ये जो प्लेनुला लार्वा है वो किसी सॉलिड सरफेस पे जाके सेटल हो गया और किस में कन्वर्ट हो गया, किस में डेवलप हो गया, पॉलिप में डेवलप हो गया। यहाँ पे वही बताया गया है, जो प्लेनुला है वो किसी सॉलिड सरफेस पे जाके सेटल हो गया और किस में डेवलप हो गया, न्यू पॉलिप कॉलोनी में डेवलप हो गया। तो इस तरह से हमें ओविलिया की जो है वो लाइफ साइकिल में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलती है। पहले एसेक्सुअल फेज, फिर सेक्सुअल फेज, एसेक्सुअल सेक्सुअल, इस तरह से चलता रहेगा। यहाँ पे इस डायग्राम में हम इसकी पूरी लाइफ साइकिल को समझेंगे। ये हम देख सकते हैं, ये जो है वो ओविलिया की जो है वो कॉलोनी को दिखाई गई। यहाँ ए से क्या रिप्रेजेंट किया गया है, ये पॉलिप स्टेज को रिप्रेजेंट किया गया है। ये ए और बी क्या है, पॉलिप स्टेज है। पॉलिप में ही हमने देखा था 2 हमें टाइप देखने को मिलते हैं, एक होता है हाइड्रंथ, ठीक है ना, ये हाइड्रंथ क्या है, जिस पे हमें टेंटिकल देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे माउथ होता है, ये फूड को कैप्चर करता है, इसका काम है सिर्फ और सिर्फ फीडिंग करना। जबकि जो दूसरा है, ये जो बी वाला है, ये क्या है, ये है गोनेंजिया। ये क्या करता है, ये बडिंग के थ्रू जो है वो मेडुसा को प्रोड्यूस करता है। ये हम देख सकते हैं, ये क्या किया इसने, बडिंग के थ्रू ये देख सकते हैं मेडुसा को प्रोड्यूस किया। अब जो मेडुसा है वो क्या है, डाइशियस है। फीमेल जो बॉडी है वो अलग रहेगी और जो मेल बॉडी है वो अलग रहेगी। अब ये जो फीमेल है इसने क्या किया, ओवम को रिलीज़ किया या एग को रिलीज़ किया, और क्या किया मेल मेडुसा ने क्या किया, स्पर्म रिलीज़ किया। अब ये जो ओवम और ये जो स्पर्म है जब आपस में फ्यूज़ हुए, फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट बना। फिर ये जो जाइगोट है इसके अंदर क्या होगा, क्लीवेज होएगा। क्लीवेज होने के बाद देख सकते हैं हम वो किस में डेवलप होगा, ये प्लेनुला लार्वा में डेवलप हो गया। अब ये जो प्लेनुला लार्वा है किसी सॉलिड सरफेस पे जाके क्या होगा, अटैच हो गया, और किस में डेवलप हो गया, ये हम देख सकते हैं पॉलिप में डेवलप हो गया। फिर हम देख सकते हैं ये क्या हुआ, इसमें ब्रांचिंग हुई, ये दोबारा किस में डेवलप हो गया, ये हमारा पॉलिप में डेवलप हो गया। क्या बन गई है, ओविलिया की पूरी कॉलोनी बन गई। फिर इसने क्या किया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो है मेडुसा प्रोड्यूस किया। फिर ये मेडुसा से प्लेनुला लार्वा जो है वो सेटल हुआ। इस तरह से जो है पूरी की पूरी लाइफ साइकिल चलती रहती है। तो एसेक्सुअल के बाद सेक्सुअल फेज, सेक्सुअल के बाद एसेक्सुअल फेज। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं है तो जो वीडियो है उसको पीछे करके दोबारा से देखिए, ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा गंदा सा हो गया, आप इस डायग्राम को अच्छे से बना लेना और इसकी प्रैक्टिस करना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को थम्स अप ज़रूर दें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे आने वाली जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलेंगे हम किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी वेल, सक्सेस वेल।